मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बैठक में हुए फैसलों की जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जा सके, उसके लिए सरकार द्वारा पहल की गई है। पशुपालन विभाग में गायों के अनुदान को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रति गाय 20 रुपए के अनुदान को बढ़ाकर 40 रुपए किया गया। वहीं संकल्प पत्र के अनुसार 5 वर्षों में गेहूं का उपार्जन 2700 रुपए लागू करने सहित अन्य कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रतलाम जिले के ग्राम रनायरा गुर्जर में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज घटना घटी, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। 3 युवक एक सफेद रंग की ऑल्टो कार में एक मृत शरीर को ठिकाने लगाने की नियत से गांव के डैम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन गांव वालों की सतर्कता ने इस अपराध को उजागर कर दिया। दरअसल जैसे ही गांव वालों को कार की संदिग्ध हरकतों पर शक हुआ, उन्होंने कार को रोका। कार को रोकते ही युवक भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने बहादुरी दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और तुरंत रिंगनौर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार की तलाशी ली तो उसमें एक शव मिला। मृतक की पहचान उज्जैन जिले की बटालियन में पदस्थ प्रधान आरक्षक के रूप में हुई। इस घटना ने गाँव वालों को झकझोर दिया है, क्योंकि कानून के रखवाले की ही हत्या कर दी गई थी। तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे क्या कारण थी और इस अपराध में और कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जी, आज सुबह मुझे सूचना मिली कि रनायरा गुर्जर रिंगनौर थाना क्षेत्र का गांव है, जिसमें ग्रामीणों की मदद से सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति एक सफ़ेद कलर की अल्टो कार में से भाग रहे हैं। और जब ग्रामीणों की मदद से हमने उनको पकड़ा और जब सफ़ेद कलर की अल्टो कार को देखा तो उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और हमने जिन व्यक्तियों को पकड़ा है वो भी पुलिस अभिरक्षा में है। इसके अलावा जो डेड बॉडी थी उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल जागरा में भेज दिया है। डेड बॉडी की किस रूप में पहचान हुई है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जो डेड बॉडी है वो एक कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी करके आम जनता को एक और महंगाई की सौगात दी है। उनका कहना है कि जबकि क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है, इसका लाभ जनता को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सरकार इसे अपनी जेब में डाल रही है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमतों पर दी जा रही छूट को भी महंगे दामों से तोला जा रहा है। कांग्रेस ने मंगलवार को अनोखा प्रदर्शन कर और घरों के बाहर रंगोली बनाने की शुरुआत की। इस दौरान पूरे इंदौर के कांग्रेस जन अपने घरों के बाहर इस तरह गैस की टंकी की रंगोली बनाकर बड़े दामों के खिलाफ विरोध जताएंगे। वो सौगातें महंगाई। जिस तरह देश में मोदी जी सौगातें मोदी बांटते फिर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर देश को कोई सौगात दे सकती है तो वो महंगाई की दे सकती है, बेरोजगारी की दे सकती है, जुमलों की दे सकती है। इंदौर के हरसिद्धि मंदिर और शेखर नगर उद्यान के पास स्थित शराब की दुकानों के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और इन दुकानों को तत्काल हटाने की मांग की। दरअसल हरसिद्धि मंदिर, पंडरीनाथ चौराहे और चंद्रप्रभाष शेखर उद्यान के पास की शराब की दुकानों के खिलाफ लंबे समय से विरोध चल रहा है। इन मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों का होना स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण है। धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानों की दूरी तय करने के लिए यह स्पष्ट नियम है, लेकिन इन दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने कई बार ज्ञापन दिए हैं, बावजूद इसके इन दुकानों को हटाया नहीं गया। इसको लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब की दुकानों के पास अवैध गतिविधियां और शराबियों का जमावड़ा बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार इस इलाके में अपराध भी बढ़ गए हैं, क्योंकि शराब पीने के बाद लोग पार्क और सार्वजनिक स्थलों पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की मांग है कि हरसिद्धि मंदिर और पंडरीनाथ मंदिर के पास स्थित शराब की दुकानों को तत्काल हटाया जाए, ताकि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहे और इलाके में शांति का माहौल स्थापित हो। आज ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय के नाम दिया गया है कि जो शराब की दुकान है हरसिद्धि मंदिर के सामने है और उसके साथ ही पंडरीनाथ पर भी कई मंदिर हैं। जो नियम है
गुजरात के बनासकांठा जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले में गुजरात पुलिस ने मुख्य आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार किया। वह इंदौर में परिवार के साथ पोहे खा रहा था, तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर गुजरात ले गई। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि गुजरात की बनासकांठा जिले के डीसा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें 20 से 22 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने पूर्व में कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक दीपक नदी और उसके पिता खूबचंद मोहनली को गिरफ्तार किया था, लेकिन फरार ठेकेदार हरीश रामचंद्र मेघवानी को गुजरात पुलिस कई दिनों से तलाश रही थी, जिसे इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र की ट्रेजर टाउनशिप से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह घर के अंदर पोहे खा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और अपने साथ गुजरात लेकर रवाना हो गई। ये हरीश रामचंद्र मेघवानी हैं जो आरोपी हैं। बनासकांठा में जो विस्फोट हुआ है पटाखे की फैक्ट्री में, दर्दनाक घटना हुई है जिसमें 20 से ज़्यादा मजदूरों की मृत्यु हुई है और इसमें अधिकांश जो मजदूर हैं वो हरदा जिले मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने आए श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई। तत्काल उसे अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन रास्ते में ही श्रद्धालु की मौत हो गई। महाराष्ट्र के रहने वाले सचिन अपने दोस्त के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आए थे। दर्शन करने के बाद जब वह मंदिर परिसर में घूम रहे थे, तभी सचिन को अचानक चक्कर आए और वह जमीन पर गिर गया। तत्काल मंदिर समिति के गार्डन द्वारा उन्हें मेडिकल स्टाफ की मदद से प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से चरक अस्पताल में भेजा गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई है और जहां मामले में महाकाल थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी। मुंबई से आए थे हम लोग 5 तारीख को। 6 तारीख को दर्शन था, होटल बिटर रूम बुक कर दिए। उसके बाद में फ्रेश होके दर्शन लेने गए। दर्शन हो गया, बाहर आए। उसके बाद में उज्जैन में एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदिरानगर नागझिरी निवासी 24 वर्षीय ज्योति की 7 साल पहले राजकुमार के साथ शादी हुई थी। पति द्वारा कोई काम धंधा नहीं करने व शराब पीकर गाली गलौज व मारपीट करने से परेशान होकर वह पिछले 2.5 साल से अपनी मां के घर रह रही है। उसे तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद वह आए दिन घर आकर विवाद करता और जबरन ससुराल ले जाने का दबाव बनाता था। पीड़िता महिला मंगलवार की सुबह नागझिरी स्थित सिलाई कंपनी में काम करने जा रही थी। घर से कुछ दूर बाइक पर आए राजकुमार ने उसे रोका और साथ चलने का दबाव बनाया। ज्योति ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो राजकुमार ने चाकू से हमला कर दिया। मेरे पति ने मुझे ना चाकू मारा। मैं सुबह काम पे जा रही थी फैक्ट्री में, तो पीछे से आके उसने हमला करा, गला पकड़ के मेरे को चाकू की मार दी। बोले मेरे साथ चल, मेरे साथ रहे। मैं उसके साथ नहीं रह रही थी इसलिए। तो आपका केस भी चल रहा है? हाँ, मेरा केस भी चल रहा कोर्ट में। कोर्ट में केस लगा रखा मैंने तलाक का, पर वो तलाक नहीं दे रहा था। मैं मेरे मम्मी पापा के पास रह रही थी 2 साल से। ये जो घटना हुई चाकू कहाँ पर? ये इंदिरानगर में, बैंक के इधर पीछे। क्या नाम है आपके पति का? राजकुमार। तो वो क्यों हमला करा? क्या कारण क्या था हमला करने? मेरे साथ नहीं रहती, बोले मेरे साथ रहे। मेरे को उसके साथ नहीं रहना, वो मार कूट करता है मेरे को, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहती थी। मैं मम्मी पापा के पास रहती थी। बोलता था चल मेरे साथ रहे, ऐसा वैसा। आपके पति कहाँ रहते? नलवा गाँव में, पटनगर रोड नलवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। कहाँ पर रिपोर्ट? रिपोर्ट पुलिस नागझिरी थाने में। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव परिणाम सोमवार रात्रि को जिला न्यायालय परिसर में मतगणना के बाद घोषित किए गए। इस मतदान में कुल 1621 मतदाताओं में से 1414 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। शाम 5 बजे से मतों की गणना शुरू हुई। इस मतदान में सबसे खास बात यह रही कि कई दिग्गजों ने अपने मत का उपयोग किया, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त वक्फ बोर्ड कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, कांग्रेस के नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित कई पार्षद व शहर के वरिष्ठ लोगों ने मत डाला।
रात्रि 9 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट अजय गिरिया ने परिणाम की घोषणा की, जिसके मुताबिक अध्यक्ष पद पर ओम सारवान विजय हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय गोयल को 151 मतों से हराया। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने धूल धमाके के साथ कोर्ट परिसर में जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अध्यक्ष पद पर विजयी होने वाले उम्मीदवार ओम सारवान और कोषाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए सभी 1114 मतदाताओं का आभार जताया। आपके बता दें, विराट विश्वकर्मा 108 कुंडी महायज्ञ की आय व्यय पुस्तक विमोचन का आयोजन नरसिंह घाट स्थित जलारिया मठ में किया जा रहा है। मंगलवार को इस कार्यक्रम की शुरुआत चिंतामणि स्थित प्रथम पूज्य श्री चिंतामन गणेश जी के आशीर्वाद से की गई। कार्यक्रम में संरक्षक हेमराज पांचाल, बिचौली अध्यक्ष राजेश पांचाल, सचिव उमेश पांचाल, समाज अध्यक्ष नंदकिशोर पांचाल, युवा मंच अध्यक्ष विशाल पांचाल और महिला अध्यक्ष विद्या पांचाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इन सभी ने भगवान श्री चिंतामन गणेश को पहले निमंत्रण देकर आयोजन की शुभ शुरुआत की। इस आयोजन में पूरे देश और विदेश से समाजजन भाग लेंगे। पिछले वर्ष 2023 में आयोजित 8 दिवसीय यज्ञ में भी समाज के विभिन्न परिवारों ने हिस्सेदारी की थी और पुण्य लाभ कमाया था। इस वर्ष भी भव्य आयोजन के लिए रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें भगवान श्री चिंतामन गणेश के आशीर्वाद से सफलता की कामना की गई। Free online classes. Prepare for the next session. From home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक